ये कानून वो है कानूनों का कानून, तो ये लागू नहीं हुआ तो क्या मतलब है बाकी चीजें। और बाकी चीजों में भी बहुत सारी चीजों में बहुत ध्यान से हमें जाने की जरूरत है, जो ये कानून हमें मौका देगा, हर एक को मौका देने का। तो बहुत सा, हाँ, अनाज सबको मिलेगा, बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन यहाँ दो कानून है ना, राइट टू हेल्थ अभी पास हुआ और ना रोजगार, ये जवाबदेही कानून पास हुआ। और जवाबदेही कानून के दो बजट निकल गए, दो बजट घोषणाएं। तो बजट घोषणा का मानना है कि उसी साल हो जाएगा, यही तो बजट हम मानते हैं। मैनिफेस्टो तो चलो 5 साल कहता है, लेकिन बजट घोषणा कहता है उसी साल निकल गया। 2 बार निकल गए, 2 साल निकल गए, तो उसका क्या मतलब कि आप वो नहीं करा पा रहे हो। जो भी इसका विरोध कर रहा है, जो भी कुछ और कर रहा है, और विरोध सामने आए, बताए ना आप और हम, ये शैलन जी, आप, कोई और हमें आके कहते हैं ब्यूरोक्रेसी ये कह रहा है। अरे ब्यूरोक्रेसी सामने आके बोलो ना, ताकि सामने बात हो, हाँ इसमें बहुत समस्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन ऐसा कैसा विरोध कर सकते हैं। अधिकारी सम्मेलन हुआ, उसमें हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने मांग की थी कि विधानसभा को वित्तीय अधिकार दिया जाए। मुख्यमंत्री ने तुरंत सैद्धांतिक सहमति दे दी। ये जो जवाबदेही कानून है, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल था। इस पर कितने ही लोगों के सुझाव ले लिए, जबकि उस पर जो सीपी जोशी का मांग थी, उस पर किसी के कोई सुझाव नहीं लिए। तो क्या जनता लास्ट प्रायोरिटी में है सरकार के, और क्या जनता की डिमांड उसके लिए कोई मायने नहीं है। इसी रिलेटेड एक और प्रश्न था, क्योंकि 2019 जनवरी में देखा था हमने कि इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में जब मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में अशोक गहलोत ने प्रॉमिस किया था कि इस बिल को हम जो है विद इन पीरियड ऑफ टाइम में लेकर आएंगे। और एक बहुत बड़ी बात कही थी, जैसे जनता का तो अभी आप आपके अकॉर्डिंग हाल देख रहे हैं, लेकिन ये भी कहा था कि जो एनजीओज हैं वो एनजीओज हम पे नज़र रखें, हमारे कामकाज को मॉनिटर करें। तो वो अभी जैसा आपने बताया कि मिलने में ही काफ़ी समय और टाइम लग जाता है। आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो उनको कितना सीरियसली लिया जा रहा है, कितना नहीं लिया जा रहा है। जो उनका कदम था चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में 2019 जनवरी में, उस पर वो कितना खरा उतरे हैं अभी तक, इसी सवाल से हमने पूछा है। थैंक यू। तो वो जिस मीटिंग के पहले शोएब जी आपका दे दूं और उसके साथ ही है, उसी मीटिंग में सीएम साहब ने कहा था ये कानून पारित होगा और सबको लगा वो होने वाला। तो वो दिखता है, एनजीओ की बात आप छोड़ो, जो राज्यों को फिर से कहा था वो साफ दिख रहा है। जहां जनता के हक मजबूत होंगे और जहां नौकरशाही को जवाब जनता को देना पड़ेगा, वहां बिल्कुल ही सहमत। और जहां विधानसभा में भी उनके हक मजबूत होंगे, वित्तीय पावर देके, वहां तो दौड़े दौड़े करते हैं, और दूसरी जगह अड़चन आता है, कुछ और होता है, नहीं होता है। तो सरकार जनता के लिए बनी है या खुद के लिए बनी है? अधिकारियों और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए बनी है? ये एक बहुत अहम सवाल है जनता का, और ये सारे पार्टियों से, और ये सारे आप नियम देखो। एक अभी ये बालूलाल जी बताएंगे, ये कह रहे हैं कि हर मजदूर जो नरेगा में जाता है उसको 2 बार फोटो नहीं अपलोड होंगे तब तक हाजिरी नहीं मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारी की फोटो अपलोड हो तो दिन में 2 बार, वो क्यों नहीं करते पहले दिखा के, और फिर वो नरेगा के मजदूरों को के जो जगह जहां कनेक्टिविटी नहीं है वहां से अपलोड करा रहे हैं। किस विधानसभा में कहते हैं कि किसका अटेंडेंस कितना हुआ तभी उनको मिलेगा। तो ये जवाबदेही, वो जवाब मांगने का एक रास्ता बना है जनता को सशक्त करने का। तो मोटा जो शैलन जी ने सवाल पूछा, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं जहां खुद सशक्त होते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। ओल्ड पेंशन स्कीम खुद के पेंशन को बढ़ाया, लेकिन जहां यहां जनता की बात है, जनता के लिए कहा, कहने के लिए हम संवेदनशील हैं, कहने के लिए हम जवाबदेह हैं, कहने के लिए हम सारे चीजें, कहने के लिए, करने के लिए कानून है। करके दिखाओ और कानून को लागू करो।